कि जैन कुल में जन्म, मनुष्य पर्याय, ये सब, लेकिन धर्म के संस्कार बचपन से, यानी जन्म घूंटी से, जन्म के माँ के दूध से ही धर्म के संस्कार मिल जाना, ये भी कई जन्मों का पुण्य एक साथ उदय में आया होगा। मेरी माता जन्मदात्री रत्नवती, आरिका रत्नवती हुई हैं, जो उनका नाम था माता मोहिनी, और पिता छोटेलाल। आप लोगों ने परिचय तो सब जाना हुआ है। दोनों के जो धार्मिक संस्कार थे, और जो दोनों तरफ, यानी जिसे जाति और कुल कहते हैं, पिता के पक्ष में और माता के पक्ष में, दोनों तरफ में जो धार्मिक संस्कार थे, उन धार्मिक संस्कारों से ही बचपन से मुझे संस्कार प्राप्त हुए। देव दर्शन किए बगैर भोजन नहीं करना, बल्कि वो जमाना चाय का नहीं था, दूध या फल जो भी दिया जाता था नाश्ता आदि, तो बिना देव दर्शन के नाश्ता नहीं मिलेगा। और प्रतिदिन देव दर्शन करना अनिवार्य, जीवन का अंग। ये सब बातें बचपन से माता पिता से ही प्राप्त हुई। वो भी वैसे ही संस्कारों से संस्कारित थे। मुझे कई बार स्मरण आ जाता है कि जो मेरे पिता छोटेलाल अगर सीजन के दिनों में दुकान से 2 बजे 3 बजे आते भले ही, और स्नान करते और कहते बेटी जाओ, क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है गांव में, तो कहते बेटी जाओ माली के घर से चाबी लेकर आओ, पड़ोस में ही बाहर में पीछे ही माली का घर था, चाबी लेकर आओ, मंदिर खोलो, जब दर्शन करूंगा तभी तो भोजन करूंगा। ऐसे जिनके संस्कार थे, आदि बहुत से संस्मरण हैं। कल भी मुझे याद आ गए कि माता का उपकार, कि जिसने बहुत बड़े संघर्ष के बीच में, जहाँ पर जब मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहती थी, शरद पूर्णिमा के दिन घर त्याग करना चाहती थी, तो समाज के लोगों ने विरोध में पुलिस बुलाई थी। बाराबंकी में सन 52 की घटना है। अगर बाराबंकी के कोई होंगे तो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि इस छोटी सी बालिका को कतई कतई व्रत नहीं लेने देंगे। और उस समय होता क्या है, जब मैं आचार्य देवभूषण जी ने मुझे प्रारंभ से, जब से मैंने उनके सामने जिक्र किया था ब्रह्मचर्य व्रत का, दीक्षा का, तब से उन्होंने सहारा दिया था, अवलंबन दिया था। लेकिन उस समय क्या कहा, उस समय कहा भैया संघर्ष देखकर वो भी घबरा गए और बोले भैया लड़की को उठाओ और गाड़ी में डालो और ले जाओ। अब मैंने देखा कि अब जो है न तो गुरु इस अवसर पर साथ दे रहे हैं, न कोई समाज, न कोई, तो मैं जाकर भगवान के मंदिर में सत्याग्रह करके बैठ गई, भगवान को चरण को पकड़ करके। वो चंदाप्रभु का मंदिर अभी भी बाराबंकी का हमें याद आ जाता है, चमत्कारिक मंदिर। आधी रात में लोगों ने कह दिया बस बाहर निकलना ही होगा, हमें ताला बंद करना है, निकलो बाहर। माँ रोने लग गई, बोली बेटी तू चल मेरे साथ। जिस घर में वो ठहरी थी अपने रिश्तेदारों का घर था, चलो तुम जो कहोगी सो हम सब विचार करेंगे। रात भर माँ और बेटी का संवाद चलता रहा। वो अपनी सुनाती रही संसार की दशा, आज मोक्ष मार्ग कितना कठिन है, और मैं अपनी सुनाती रही मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। माँ तू समझ ले बहुत सरल है। अंत तो गत्वा मेरी बात मानकर वो एक कागज में पेंसिल से लिखने लग गई कि महाराज जी मैं आज्ञा देती हूँ, आप मेरी बेटी को दीक्षा दे सकते हैं। वो लिखने लग गई तो चूँकि माँ की ममता, तो आंसू टपकने लग गए। तो उसने मेरे से कहा कि बेटी इस शर्त पर मैं लिखूंगी कि तू मुझे एक वचन दे दे। मैंने कहा क्या? बोली आज मैं तुम्हें सहयोग दे रही हूँ मोक्ष मार्ग में चलने के लिए,
और एक दिन तू भी मुझे ग्रह कूप से निकाल करके मोक्ष मार्ग में लगा देना, ये वचन दे। वो थी सच्ची माँ, वो थी सच्ची माँ। जन्म देने वाली माता तो उनके अनंत उपकार कोई नहीं चुका सकता है। संसार में जन्मदात्री माँ और पिता के उपकार कोई नहीं चुका सकता है, चाहे जितना उनका कर डाले सेवा वैयावृत्ति सुख दुख, लेकिन जन्म देने वाले माता पिता का ऋण कोई नहीं चुका सकता। लेकिन जो मोक्ष मार्ग में सहयोग दे, ऐसी माता मोहिनी। ये वचन पूरा हुआ मेरा जब वो प्रायः हर चातुर्मास में आहार देने आती थी, चौका करती थी, 1 महीना रहती थी संघ में, आचार्यों के संघ में। उस समय आचार्य धर्मसार जी महाराज के संघ में हम थे अजमेर में, सन 71 में वो आई हुई थी। और जब जाने का समय आया तो मैंने कहा, माता मोहिनी अब याद करो, अब समय अब व्यर्थ मत गंवाओ। आपकी उम्र अब 58 की हो चुकी है, क्योंकि 13 संतान को जन्म दे करके और वो धर्म साधना कर रही थी। आज 2 संतान में 3 संतान में लोग घबरा रहे हैं, और 13 संतान को जन्म दे करके भी धर्म आराधना, और सभी में उन्होंने धार्मिक घूटी पिलाई, सभी में धार्मिक संस्कार डाले। आज भी सभी में धार्मिक संस्कार। हमें इस बात का गौरव। आप में भी कोई ऐसे हो सकते हैं जिनके माता पिता के ऐसे, आपके भी ऐसे भाई बहन होंगे, किन्हीं के होंगे। मैं क्या कहना चाहती थी कि उनको मैंने कहा, और उन्होंने उसी समय ये रविंद्र कीर्ति जो है, रविंद्र कुमार, ये रोना धोना शुरू किया, और परिवार के सब लोग इकट्ठे हो गए, सबको बुला लिया गया। खैर मैं संक्षेप में चलूँ, मोती चंद जो थे, जो कि मोती सागर बने इस संस्थान के प्रथम पीठाधीश, उन्होंने नारियल ला कर दिया और उन्होंने महाराज को नारियल चढ़ाया। महाराज ने कहा, अरे माँ मोहिनी, इतने संघर्ष में तुम्हारे बच्चे इतना, वो कहते हैं दीक्षा देने के बाद भी मैं उठा ले जाऊंगा, दीक्षा देने के बाद भी मैं उठा ले जाऊंगा, क्या होगा? तो उन्होंने एक शब्द कहा, वो शब्द महत्व का है, हमारी माताओं के लिए महत्व का है, आपके लिए महत्व का है। उन्होंने कहा, आचार्य श्री, ये मुझसे कि मैं इनसे, ये मुझसे कि मैं इनसे, एक शब्द कहा। आचार्य महाराज मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े, बोले ठीक है। शान से 10,000 पब्लिक के बीच में उनकी आर्य का दीक्षा हुई और आर्य का रत्नमती बनी। शरद पूर्णिमा के अवसर पर महोत्सव में पधारे अनेक श्रद्धालु भक्तों एवं विद्वज्जनों ने पूज्य माता जी के प्रति अपनी विनयाजलियां भी समर्पित की। आइए सुनते हैं इनके विचार। मती माता को वंदन करते हैं, निज श्रद्धा पुष्प चरण में अर्पण करते हैं। ये माँ है सारे जग की गणनी माँ है, इस वसुधा की इनकी छवि ऐसी लगती है, शारद माँ जैसी लगती है। ये माँ है सारे जग की, ये संघर्षों से कभी नहीं घबराती है, ये संघर्षों से कभी नहीं घबराती हैं। चंदना तभी ये शीघ्र विजय पा जाती हैं। ये शूल को फूल बनाती हैं, जग को अनुकूल बनाती हैं। ये माँ है सारे जग की। ओ माता ज्ञानमती, 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 ओ माता ज्ञानमती।
सबके मन में है बसी। ओ माता ज्ञानमती, ओ माता ज्ञानमती। इस देश में और परदेश में ज्ञान ज्योति का विस्तार तुमने किया। ज्ञान ज्योति का विस्तार तुमने किया। जिस तीरथ पे दृष्टि गई आपकी, उस तीरथ का तुमने चमन कर दिया। उस तीरथ का तुमने चमन कर दिया। ओ माता ज्ञानमती, ओ माता ज्ञानमती, ओ माता ज्ञानमती, ओ माता ज्ञानमती। आज माता जी के 81वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में हम लोग सब कल से एकत्रित हैं। आप सभी और हम सब लोग माता जी के परम भक्त हैं। इस जन्म जयंती महोत्सव में हम सब लोग यही सीख लेकर के यहाँ से जावें कि हमारा खान पान शुद्ध होवे, और यदि हमारा खान पान शुद्ध होगा तो हमारा खानदान शुद्ध होगा। जब खान पान और खानदान शुद्ध होंगे तो जैन संस्कृति संरक्षण संवर्धन का विकास दिन दूनी रात चौगुनी गति से होगा। बोलिए परम पूज्य गणनी आर्का ज्ञानमती माता जी की। कल रात गौतम गणधर स्वामी से